कर दिया, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा किसको, वापस से ये वैल्यू इस फंक्शन को जहाँ से कॉल आया वहाँ रिटर्न कर देगा। वो जो 20 आउटपुट यहाँ रिटर्न होके आएगा, बस ओवर प्रिंट हो जाएगा। समझ गए, ये देखो हो गया। फिर वापस से चल रहा है, एक से एरिया निकल रहा है रेक्टेंगल का और एक से पेरीमीटर निकल रहा है ना। ऊपर वाला भी कॉल करा ना 2 बार, दिखाई दिया? कुछ डाउट इसमें नहीं? वो और करते करते अपने को हो जाएंगी धीरे धीरे। चलिए तो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ये हो गया, फोर्थ वाला देखना अपने को है ना। पहले फिफ्थ वाला देख लिया, फोर्थ से पहले फिफ्थ देख लिया था क्या? नहीं देखा था, ठीक है। तो एक क्लास बनानी है अपने को, किस नाम से, क्रिएट अ क्लास एम्प्लॉय विद अ मेथड गेट सैलरी। मतलब एक एम्प्लॉय नाम से क्लास बनानी है जो कि किस नाम की होगी, उसके अंदर एक फंक्शन होगा मेथड किस नाम से, गेट सैलरी नाम से, और वो रिटर्न करेगा एक फिक्स सैलरी कितना, 30,000 है ना, ये अमाउंट को रिटर्न करेगा। तो कैसे करेंगे अपन, एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, किस नाम से बनाए, उसने जो कहा वही कर लेते हैं अपन। तो एम्प्लॉय के नाम से क्या करी, एक क्लास बनी अपन ने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन, उसने बोला उसके अंदर एक मेथड होनी चाहिए गेट सैलरी के नाम से, ठीक है। तो एक डेफ गेट अंडरस्कोर सैलरी, जैसा उसमें लिखा था वैसे ही अपन ने बना लिया। इतना क्लियर है? किस नाम से बनाया अपन ने, गेट सैलरी नाम से। और वो गेट सैलरी क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा कितनी, 20,000। बस उसमें इतना ही लिखा था कि वो फंक्शन क्या, 20 था 30 था, हाँ जो भी है, ठीक है। वो इतना रिटर्न करेगा अपने को वैल्यू। तो इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। तो अपन पहले क्या करें, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाए, इवन ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने, कौन सी क्लास का, एम्प्लॉय क्लास का। इतना क्लियर है? अब मान लो अपने को एम्प्लॉय की सैलरी प्रिंट करना है, तो प्रिंट करना है तो अपन क्या लिखेंगे, प्रिंट लिख दिया, फिर यहाँ लिख दिया अपन ने एम्प्लॉय सैलरी इज, ये तो मैसेज हो गया अपना एक, ठीक है। फिर उसके बाद इस इवन से अपन ने कॉल किया किसको, उस फंक्शन को, है ना। तो इवन ऑब्जेक्ट है तो उससे कॉल किया अपन ने, तो इसके पास सैलरी कितनी आएगी रिटर्न होके, बताओ 30,000। तो यहाँ पर सीधे 30,000 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ आर एस लिख देते हैं अपन, ज़्यादा और अच्छा होगा, ठीक है। रन करें, देखो रिटर्न कर रहा हूँ फंक्शन सीधे, बस उसको जैसे ही कॉल करेंगे, आप कितने भी ऑब्जेक्ट आप बना लो, है ना, सबको कितनी सैलरी उधर से रिटर्न होगी, वैल्यू रिटर्न होगी 30,000 ही रिटर्न होगी, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें नहीं? तो ये हो गया फिनिश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टर का। अब कंस्ट्रक्टर एक नया चैप्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्रिएट अ क्लास with a person with a constructor in it that initialize the name and age, create two object with different data। देखिए इसमें ऐसा करना है अपने को, हेडिंग डाल दो पहले तो मैं, कंस्ट्रक्टर क्यों, मेथड किसको बोलते हैं अपन, फंक्शंस को मेथड बोलते हैं ना, और डेटा को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट, है ना, एट्रीब्यूट्स और मेथड, ठीक है। तो अगर कोई भी मेथड बनाते हैं तो उसको कॉल करना पड़ता है। जैसे अगर सपोज आपने एक क्लास बनाई किस नाम से, स्टूडेंट नाम से, है ना, और स्टूडेंट नाम की क्लास है और इसके अंदर एक फंक्शन में बना देता हूँ, किस नाम का बना दूँ, टीचर नाम से, क्या, आज राव क्यों हिंट क्यों AI। अरे वही मेरे को नहीं, मैं पता नहीं कहाँ चालू हो गया ऑटोमेटिक मेरे को सुबह समझ में नहीं आ रहा। हाँ अरे वो चल कैसे रहा, लेकिन अभी तो कुछ करा ही नहीं अपन ने, ऑटोमेटिक ही चल रहा है। वो गोपाल दास को सर सब कल आप पता आए है। नहीं थे तब कुछ गड़बड़ हुई। हाँ पता नहीं, एक साल ले वो टार्जन मूवी वाला मेरा सिस्टम लैपटॉप तो नहीं ऑटोमेटिक चल रहा हो हाँ क्या पता ऑटोमेटिक चल रहा है, पहले आते जा कोई रहा आत्मा आत्मा आ गई इस वजह से लग रहा है पहले आते जा रहा था। है कि नहीं, उसको पता भी, देखो सब पता उसको, है कि नहीं, हाँ हाँ सब पता है सब। ठीक है, टीचर नेम इज अपन ने बता दिया, गोपाल दास एक फंक्शन है उसके अंदर टीचर, है ना। अब देखिए अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्टूडेंट क्लास का, क्या ऑब्जेक्ट बनाया अपन, स्टूडेंट क्लास का एक बनाते हैं, एक S1 ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने, ठीक है। तो अब S1 ऑब्जेक्ट बनाया तो इस S1 से इसको कॉल करना पड़ेगा ना। अभी रन करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताएं, क्या आंसर आएगा, कॉल करना पड़ेगा, हाँ सही बात है।
अगर नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। ये देखो कुछ भी नहीं आया ना, दिखाई दे रहा है। तो फिर कॉल तो करना पड़ेगा अपने को, तो अपन कॉल करेंगे किसको, S1 से, और क्या नाम है उसमें, टीचर नाम का फंक्शन है ना, कॉल कर दिया अपन ने। अब इसको रन किया, देखो तो अब आ रहा है। मतलब कोई भी अगर फंक्शन होगा यानी कोई मेथड होगी तो उसको बिना कॉल किए हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ये चीज़ तो कंफर्म है। बट कंस्ट्रक्टर भी एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक कॉल होता है, पता है, इसको कॉल नहीं करना पड़ेगा। देखो तो कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड, मेथड तो है ही, ठीक है। देखो यहाँ लिखा ना, कंस्ट्रक्टर इज मेथड विच इज ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएट। जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, ये वैसे ही जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर अगर होगा, कोई कंस्ट्रक्टर मतलब एक फंक्शन होगा, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, पहली बात तो मेथड तो है, लेकिन ये एक स्पेशल मेथड होती है। स्पेशल क्यों, बिकॉज इसको कॉल नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक कॉल होगा। और नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं उनको कॉल करना पड़ता है ना, नॉर्मल मेथड्स को, जैसे उसको कॉल किया अभी अपन ने, अगर कॉल नहीं करोगे तो वो चलेगा नहीं, वाला फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट जो कंस्ट्रक्टर है वो कैसा मेथड होता है, जो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। और कब कॉल होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है क्लास का, मतलब जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे ना तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। अब कंस्ट्रक्टर वैसे दो टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। तो कौन कौन से होते हैं, खुद ही बता देगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। दो होंगे है ना, कौन से, एक डिफॉल्ट होगा और एक कौन सा होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब एक काम करते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का पहले एग्जांपल लेके देखते हैं अपन। ये हटा दो, ये अपने काम का नहीं है अभी, नहीं कंफ्यूज होंगे आप, ये नॉर्मल मेथड थी ना, तो ठीक है। अब डिफॉल्ट में क्या होगा कि जैसे अपन ने क्लास बनाई, किस नाम से बना दें अपन, जोमेटो, ठीक है, समझ गए है ना। ये अपन ने क्या बनाया, एक क्लास बनी और उसके अंदर एक फंक्शन, फंक्शन बनाना तो क्या लिखेंगे अपन, डेफ लिखेंगे। और हमको फंक्शन तो बनाना है बट स्पेशल बनाना है, स्पेशल मेथड बनानी। तो स्पेशल मेथड को क्या बोलते हैं अपन, कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है पाइथन में, इनिट। तो दो बार अंडरस्कोर लगाते हैं और फिर क्या लिखते हैं अपन, इनिट, फिर दो बार अंडरस्कोर। आ रहा क्या समझ में, ये हाँ, ये कंस्ट्रक्टर का नाम ही बेसिकली कंस्ट्रक्टर के लिए यूज होता है। और फिर एक सेल्फ अपन लेंगे, समझ गए, इतना क्लियर है। और जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो मैसेज क्या आना चाहिए, बिरयानी, तो क्या क्या दे रहे हैं प्रिंट क्या करना चाहिए, वेलकम टू जोमेटो, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है ना, कुछ और ना देते पता चले अभी देखो, अभी हमने क्या करा, केवल एक ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, किस ना क्लास का, ये जोमेटो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना अपना, क्या, Z1। अब जैसे ही वो ऑब्जेक्ट बना आपका, तो कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा। ये लिखा है ना कि विच इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली वन ऑब्जेक्ट इज क्रिएट। जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो ऑटोमेटिक कॉल करेगा। तो ऑब्जेक्ट बना चुके हैं अपन, तो हमको इसको कॉल नहीं करना है इनिट को। देखो मैं जैसे ही रन करूंगा ना, तो ऑटोमेटिक क्या आ रहा है, वेलकम टू जोमेटो। कॉल का किया अपन ने, उसको नहीं किया ना कॉल, है ना। जैसे उसमें पिछले वाले में अपने को कॉल करना पड़ रहा है, जैसे इस वाले में भी देखो आप गेट सेलेक्ट कॉल किया आपने, पहले ऑब्जेक्ट बनाया फिर कॉल किया उसको, है ना, उस ऑब्जेक्ट से। बट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड है, उसको कॉल नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते तो क्या तब भी कॉल हो गए। तो Z2 अपन ने क्या बनाया, Z2 इज इक्वल्स टू जोमेटो। तो देखो वो दो बार कॉल हो जाएगा, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उतने टाइम क्या होगा, वो कॉल होते जाएगा, दिखाई दे रहा है। तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है, कॉल होगा वेन एवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएट। जब जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब तक ऑटोमेटिक क्या करेगा, कॉल करेगा। तो हमको ऐसा कोई मैसेज, कोई ये जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो वो कुछ कॉल होना चाहिए, कुछ मैसेज दिखना चाहिए, तो वो आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख सकते हो, है ना। अब ये तो डिफॉल्ट की बात हो गई। एक अपन इसके अंदर बनाते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कौन सा, पैरामीटराइज। सुन लेता है क्या ये? सुन भी रहा, पता है। अब देखो क्या आइटम आया, क्या हो गया ललित, हाँ यार वही तो मैं देख रहा हूँ, अपनी प्राइवेसी उधर जा रही है ऑटोमेटिक। इस बार बर्गर दिया, अच्छा पिज्ज़ा भी दिया, ज़्यादा दे दिया, नहीं यार इतने का लगता है, क्या बता मेरा बर्गर, ठीक है चलो। देखो तो
अपन ने क्या बनाया, अरे यार ये तो खुद से बना के दे रहा, अपने को बनाना इसका था। ठीक है, एक क्लास बनी अपन ने, जैसे किस नाम से, जोमेटो के नाम से बनाते हैं, जोमेटो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अब देखो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटर डिफॉल्ट में तो क्या था कि हमको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया अपन ने, बस केवल कंस्ट्रक्टर का नाम ही दिया अपन ने, है ना। मतलब यहाँ पे सेल्फ के अलावा कोई और आर्ग्यूमेंट दिए ही नहीं, तो उसकी डेफिनेशन क्या लिखी अपन, अ कंस्ट्रक्टर विच इज डजंट एक्सेप्ट पैरामीटर, अ कंस्ट्रक्टर has no argument, ऐसे लिख देते, a constructor has no argument, this type of constructor is called default constructor, है ना। यानी ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, नो आर्ग्यूमेंट, है ना। तो इसमें कोई आर्ग्यूमेंट दिया ही नहीं अपन ने सेल्फ के अलावा। बट जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अ कंस्ट्रक्टर ये अपने आप ही दे रहा है। टेक आर्ग्यूमेंट, हाँ जिसके अंदर क्या होंगे, आर्ग्यूमेंट हो। देखो एग्जांपल भी दिया हुआ आगे दिख रहा है कि यहाँ पे सेल्फ के अलावा क्या करोगे आप, मेन लोकेशन। कुछ भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हो दो अलग से, है ना। ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए तो वही वाला एग्जांपल बनाते हैं अपन अपना। अरे यार इसने आधा नीचे दे दिया, रुक जाओ, कंस्ट्रक्टर इधर, खैर हटा ही देते, इसकी वजह से क्या ही जरूरत है, छोड़ो, वो तो इधर मैं कर ही रहा हूँ ना एग्जाम्पल। ठीक है, एक काम करते हैं, अब कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, इनिट और अंडरस्कोर, है ना, दो बार लगाना, एक बार मत लगाना। सेल्फ। अब इसके अंदर देखो दो अपन ने लिए, एक फूड और एक प्राइस। ठीक है, ये दो चीजें रखेंगे अपन आर्ग्यूमेंट में, क्या क्या, एक तो फूड और दूसरा प्राइस, है ना। अब यहाँ समझना मेन चीज यहाँ से शुरू होगी, दो आर्ग्यूमेंट होंगे, जब ये कॉल होगा तो ऑटोमेटिक एक फूड की वैल्यू देनी पड़ेगी अपने को और एक प्राइस की कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी अपने को, है ना, दो डेटा देंगे अपन। तो जो यूजर फूड की वैल्यू एंटर करेगा वो इस फूड वेरिएबल में जाएगा। ठीक है, तो फूड से वैल्यू कहाँ जानी चाहिए, फूड से जानी चाहिए वैल्यू उस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में जानी चाहिए ना, जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे अगर मान लो किसी कस्टमर का ऑर्डर आएगा तो वो फूड पता चलेगा ना कौन सा फूड है, तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, सेल्फ बेसिकली ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करता है ना, करंट ऑब्जेक्ट को। तो सेल्फ मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट में भी फूड नाम का अपन एक वेरिएबल बना देंगे, है ना। तो वो कहाँ जाएगी वैल्यू, उस ऑब्जेक्ट के फूड वेरिएबल में कहाँ जाएगी वैल्यू, जो यूजर ने फूड की वैल्यू डाली वहां से। फिर दूसरा सेम क्या लिखेंगे अपन, उस ऑब्जेक्ट के लिए सेल्फ कि ऑब्जेक्ट के प्राइस में किसकी वैल्यू जानी चाहिए, जो यूजर जो भी प्राइस डाली। इतना क्लियर है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद हो गया, अपने को यहाँ पर करना क्या है, वेलकम टू जोमेटो दिखाना है क्या, ये दिखाना, चलो ठीक है। दूसरी प्रिंट करते हैं फिर अपन, क्या प्रिंट कर दें, ये छोड़ो, प्रिंट बाद में, अपन एक अलग फंक्शन बनाते हैं प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करने के लिए एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डिस्प्ले। किस नाम का बनाया अपन ने, डिस्प्ले। और ये डिस्प्ले फंक्शन जब कॉल हो तो होना क्या चाहिए, वो देखो फूड आइटम प्रिंट करवाएं और फिर उसके बाद वैल्यू कहाँ से आएगी, उस फूड वेरिएबल से, है ना। ये सेल्फ फूड में गई होगी ना वैल्यू, तो सेल्फ फूड से वैल्यू लेंगे और प्राइस भी जो है वो भी किसमें, जो इसमें गई है वहां से आ जाएगी। अब इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगेगा ठीक है, देखो Z1 एक ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने, Z1 अपना क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, कौन सी क्लास का, इज इक्वल्स टू जोमेटो। तो जोमेटो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना। पहले तो एक काम कीजिए, आप इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कीजिए पेंटिंग के अंदर, यहाँ से ऐसा समझ में नहीं आएगा लिखने। ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, Z1, है ना। Z1 ऑब्जेक्ट हुआ तो उस ऑब्जेक्ट में क्लास की सारी चीजें रहेगी। क्लास के अंदर क्या क्या दिख रहा है अपने को, एक कंस्ट्रक्टर है और एक फंक्शन है, दो मेथड्स है मतलब, है ना। कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है वो तो पता ही है सभी को, डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, समझ ही जाएंगे। इनिट, एक इनिट नाम का क्या है, एक ये मेथड हो गया कंस्ट्रक्टर, और एक डिस्प्ले नाम का, है ना। दो नाम के, इसके अलावा तो कुछ है ही। इसके अलावा और क्या, एट्रीब्यूट और मेथड तो होते हैं, मेथड हो गए। मेथड के बाद बचा कौन, एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, ये फूड और प्राइस, है ना। तो उसके अंदर एक फूड है, यहाँ बनाया था नीचे, है ना, ये फूड हो गया अपना एक वेरिएबल, और एक किस नाम का है, प्राइस नाम का है, ठीक है ना, समझ गए। चलिए ये हो गए, और कुछ बस इतना ही ना। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो क्लास की सारी चीज़ें होती हैं जो एक क्लास के अंदर होती है ना, वो सारी कहाँ से ले आती है, उस ऑब्जेक्ट में से ले आती है, ठीक है।
तो अब हमने क्या किया, जैसे एक ऑब्जेक्ट बनाया पहले, तो ऑब्जेक्ट बनाते से कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो क्या होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर क्या होगा, ये कॉल होगा। अब कॉल होगा तो उस कंस्ट्रक्टर को कितनी चीज चाहिए, दो दो आर्ग्यूमेंट देने ना उसको। तो अभी नहीं दिया अपन ने, देखो यहाँ तो कोई आर्ग्यूमेंट दी नहीं, फूड भी नहीं दिया और प्राइस भी नहीं दिया, तो एरर देगा अपने को, दो आर्ग्यूमेंट मिसिंग का, देखना ये एरर दे दिया उसने, दिख रहा है, मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजीशन आर्ग्यूमेंट फूड एंड प्राइस। आपको दो आर्ग्यूमेंट देने थे जब आपको कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, आ रहा समझ में। तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे क्या पास कर दो, फूड की पहले तो, अब देखो पास का करना है, Z1 ऑब्जेक्ट में वैल्यू जाएगी ना, फूड और प्राइस इसमें जानी है वैल्यू, तो इसमें वेरिएबल में वैल्यू कैसे भेजेंगे अपन, यहाँ पे वैल्यू, ये जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था वो कॉल हो रहा है, तो जब आपकी जो क्लास का नाम दिया है, ये पैरेंथेसिस लगाए थे ना, इसी के अंदर अपन क्या देते हैं फिर, वैल्यू देते हैं। तो फूड क्या ले लें अपन, पिज्ज़ा, और वैल्यू उसकी कितनी कर दी, 250, समझ में आ गया, ठीक है। और कुछ, तो अभी देखिए ये गया कैसे उसके अंदर, पहले तो ये कॉल जैसे ही हुआ तो वो कहाँ गया, कंस्ट्रक्टर के पास। अभी पिज्ज़ा किसके अंदर कॉपी हो गया यहाँ से, ये फूड के अंदर। तो पता है वो बेसिकली आप इसको अलग बनाओ, ये क्लास है, क्लास के अंदर दो अलग अलग वेरिएबल दिख रहे हैं ना, एक फूड नाम को और एक किस नाम का, ये अलग भी रहते हैं, इसको अलग क्रिएट कर लो जो क्लास के अंदर है, फूड, और एक है आपका क्या, प्राइस, है ना, जो पूरी क्लास के अंदर मेन है ना। अब देखो मतलब एक समझ कि बड़ा कंटेनर है और उसके अंदर ही छोटे छोटे कंटेनर है। अब जो फूड की वैल्यू है क्या, प्राइस, पिज़्ज़ा है ना, फूड की वैल्यू किस में जाएगी, इस फूड में, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया अपना, ये आइटम आ गया पिज़्ज़ा, ठीक है। अब जो पिज़्ज़ा है वो बेसिकली कहाँ जा रहा है, और प्राइस भी गया, तो प्राइस कितना होगा इसके अंदर, 250, है ना। अब यहाँ कितना आ गया, कितना आ गया बताओ, यहाँ आ गया पिज्ज़ा आ गया ना। तो पिज्ज़ा की वैल्यू कहाँ जा रही है, यहाँ से इसमें जा रही है, मैं समझा रहा हूँ ना कि मैं लिखना नहीं वहाँ पे। तो इसमें क्या आ गया पिज्ज़ा, तो वो जा कर रही है सेल्फ डॉट फूड में, सेल्फ डॉट फूड, सेल्फ कौन है अभी, कॉल किसने किया कंस्ट्रक्टर को, Z1, तो Z1 के फूड में जा रही है, मतलब सेल्फ, तो ये मतलब यहाँ से वैल्यू इसमें जा रही है, आ रहा क्या समझ में। मतलब ये जो वैल्यू थी ना अपनी, पिज्ज़ा जो यूज़र ने पास किया है, वो कहाँ जा रहा है, सीधे यहाँ से इस Z1 ऑब्जेक्ट के फूड के अंदर जा रहा है, तो पिज्ज़ा कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इतना क्लियर है। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो प्राइस थी, तो प्राइस कितनी है बताओ, 250 है ना, तो वो उधर यूजर ने एंटर करी जो भी प्राइस उसकी, तो वो किसके अंदर जा रही है, यहाँ से वो प्राइस इसकी यहाँ से सेल्फ डॉट प्राइस में जा रही है। सेल्फ डॉट प्राइस मतलब क्या है ना, ये प्राइस की वैल्यू यहाँ से कहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है। सेल्फ मतलब वही कि Z1 का, है ना, समझ में आ गया क्या। तो सेल्फ बेसिकली अभी किसको बता रहा है, ये Z1 है ना, तो ये सेल्फ है, समझ में आ गया। तो वैल्यू इसके अंदर चली गई, ठीक है। अब इसके बाद जब शो करेंगे तो शो तो अभी होगा नहीं, कुछ आउटपुट दिखेगा ही नहीं, देखो नहीं दिख रहा ना, क्यों, नीचे वाला ये कॉल करना पड़ेगा ना, डिस्प्ले वाला, जब जाके वो दिखाई देगा। तो Z1 से कॉल करते हैं अपन डिस्प्ले को, तो देखो क्या है, देखते हैं अपन। तो देखो फूड आइटम क्या है Z1 का, पिज्ज़ा, और प्राइस उसका कितना, 250। अब एक काम करते हैं, दूसरा भी अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो एक बना लिया अपन ने क्या, Z2, एक बनाया अपन ने, और फिर इसके अंदर क्या लिया अपन ने, बर्गर लिया, और एक प्राइस रख दी इसकी कितनी, 150, समझ में आ गया। तो ये वापस से कहाँ जाएगा, पहले बर्गर कहाँ जाएगा, इस फूड में जाएगा, क्यों जाएगा, अपन ने तो कॉल किया ही नहीं, कंस्ट्रक्टर है ना, तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब जैसे ही वो कॉल होगा तो इसमें कितना चले जाएगा यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, उसको हटा दें, टेक्स्ट, हाँ अब दिखाई दे रहा है ना। तो क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले तो ये बर्गर जाएगा पहले इसके अंदर, यहाँ पे है ना फूड में, फिर ये प्राइस भी यहाँ चले जाएगा, इतना क्लियर है। यहाँ कितना हो गया, फूड की वैल्यू कितनी हो गई, बर्गर हो गई, और फिर प्राइस कितना हो गया उसका, 150 हो गया, है ना। और वो दोनों का चले गए सेल्फ के, फूड और प्राइस में। सेल्फ मतलब इस बार सेल्फ कौन है, Z2 है। तो Z2 में पता है ना वो दो वेरिएबल होंगे, क्या नाम से, एक फूड नाम से और एक प्राइस नाम से, है ना। फूड और ये पेंसिल चलती नहीं एक तो सही से। तो बेसिकली जो पिज्ज़ा क्या बर्गर था, वो बर्गर इस फूड में आएगा, और 150 जो प्राइस है वो इसके अंदर आ जाएगी, इतना क्लियर है। बस वो दोनों चले जाएंगे। अब उनको शो करने के लिए वापस से फिर कॉल करना पड़ेगा ना, यहाँ पे कॉल करवाएंगे अपन, कहाँ पे, यहाँ Z2 के थ्रू किसको कॉल करोगे आप, वही डिस्प्ले को। जब वापस से डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो वो यहाँ जाएगा, यहाँ पे कॉल, और फिर उसकी वैल्यू कितनी है, सेल्फ कौन है इस बार, Z2 है, तो
तो Z2 के फूड में क्या वैल्यू है, बर्गर। ये बर्गर है और उसकी प्राइस ये है, वन। तो ऐसे आ रहा समझ में। तो कॉल भी करना पड़ेगा ना Z2 के थ्रू किसको, डिस्प्ले को। तो ये हो जाएगा काम अपना। अब रन करके देखते हैं, देखो ये आ गया। पहले वाले का आइटम पिज्ज़ा है और फिर प्राइस 250 और बर्गर 150। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या ऐसा एडवांटेज जो कुछ किसी को समझ में आ रहा हो कि इससे भी और सिंपल तरीके से कर सकते हैं। सर डिस्प्ले वाले पे भी लिंक लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, कंस्ट्रक्टर। एक क्लास के अंदर ओनली एक कंस्ट्रक्टर होगा, वो कंफ्यूज आएगा ना कॉल किसको करना है। जैसे एक क्लास में दो नाम के सेम स्टूडेंट, मतलब एक ही क्लास में दो हाँ नाम के सेम स्टूडेंट हो गए, तो ऐसा हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया इतना। अब हाँ, तुम्हें क्या बोल रहा था कि इसका एडवांटेज क्या है बनाने का, इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना दिमाग, इतना सा आउटपुट। क्या है इसका एडवांटेज बताइए। बार बार कॉल नहीं करना पड़ेगा। पहली बात तो देखो, हाँ आपको अलग अलग वेरिएबल बनाने से बच गए आप। अपन ने 4 चीज़ें स्टोर करी, उसमें कितनी है ना, एक ये Z1 का ऑर्डर लिया अपन ने, है ना, तो उसमें कितना आ रहा है पिज़्ज़ा और 250। तो इसके लिए 2 अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ते हैं नॉर्मल इसमें। जैसे मान लो एक ऑर्डर 1 नाम से अपन बनाते हैं, ऑर्डर का ऑर्डर काउंट, नहीं ऑर्डर फूड है ना, ऑर्डर फूड बनाया अपन ने, या फूड वन ऐसा कर लो ओनली, ऑर्डर फूड नहीं। जैसे एक फूड वन वेरिएबल बनाते हैं, फूड वन में क्या डालते हैं अपन, पहला आइटम क्या था पिज़्ज़ा, और फिर उसके बाद फिर क्या किया अपन ने, उसकी प्राइस कितनी रखी थी 250, फिर उसके बाद फूड टू, और फिर है ना ऐसे। अब उनको भी प्रिंट करते हैं आप बार बार, ये देखो हाँ ऐसे चलाना पड़ता है ना आपको, ऐसे ही करना पड़ता है कि नहीं बताओ, हाँ ऐसा लिखना पड़ता। अब देखो आप सोचिए कि अगर आपके पास अभी तो बहुत कम क्या है आइटम्स हैं, लेकिन अगर बहुत सारे आइटम होंगे तो हर एक के लिए कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। हम अभी इसमें इतना बना, हालांकि आउटपुट इसमें भी यही आएगा। 2 मिनट के लिए इसको अपन कमेंट आउट कर देते हैं और उसको रन करते हैं। तो देखिए आउटपुट सेम आ रहा है, सेम आ रहा है ना आउटपुट। अब सोचिए अगर मैं 10 ऑर्डर लूँ, कितने, मतलब 10 आइटम के अलग अलग, ऐसे फूड क्या करना पड़ेगा वापस से अपने को, फूड 3, और फूड 3 में ये इसमें लिया पास्ता और फिर 200 का। ठीक है, फिर एक और आइटम ले लिया अपन ने फूड 4, सैलेड। उसके बाद फूड 5। तो ऐसे मतलब बढ़ते ही जा रहा ना वो, तो ऐसे बार बार लिखना पड़ेगा। ये क्या आइटम है, वो चाइनीज आइटम। देखा ललित का कोरिया। सुना? जापानीज। नहीं अरे आजकल सब आता है, वेजिटेबल्स के अंदर वो आता है, राइस आता है। फिश मिक्स होती है। हाँ तो नॉन वेजिटेरियन भी तो नहीं बोल रहे। दोनों दोनों बिना उसके हाँ। अच्छा तो देखो सिंचन सबको सिंचन, नहीं मैंने छोटा भीम देखा इसलिए मैं छोटा भीम देखा, सिंचन नहीं देखा। ठीक है चलो, तो ये हो गया इस तरीके से सबके प्राइस। तो कितना बड़ा कोड हो गया दिख रहा है, और फिर रन करोगे तो फिर वही सब दिखेगा। लेकिन इसमें कोड आपका इतना ही बड़ा रहेगा, बताओ क्लास इतनी ही रहेगी। बस वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनाते आना आपको, ऑब्जेक्ट बनाओ तो ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा डेटा, हर एक वेरिएबल नहीं बनाना पड़ेगा सबके लिए अलग अलग। इसमें देखो सबके लिए अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा, दिख रहा है। और इसमें कहाँ बनाना पड़ा, हमने एक ही बार वेरिएबल बनाया बस यहाँ पर, दिख रहा है। और वो एक एक करके जाते आ रहा है किसके अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो कॉपी होते आ रहा है। ठीक है ना, समझ गए। तो इससे बच गए ना अपन इतना ज़्यादा काम बार बार करने से। फिर कोई अगला ऑर्डर आएगा तो फिर वापस उसके लिए नया वेरिएबल बनाएंगे, तो वो थोड़ी करना है अपने को, समझ गए। तो इससे लेंथ ऑफ कोड क्या हो गया, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया ना, तो ये सब हटा देंगे अपन। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ऐसे करना है अपने को, कोई डाउट इसमें नहीं। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल जो आपके लिए, कौन सा करोगे आप, ये वाला देखिए। इसमें क्या करना है, एक पर्सन की क्लास बनानी है और उसके अंदर नेम और एज लेना है, बस 2 चीज़ें, और 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसके अंदर अलग अलग डेटा डालना है। वही सेम जो मैंने बनाया अभी एम्प्लॉय के लिए करना है। ट्राई कीजिए इसको देख के, क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ, समझ गए ना क्वेश्चन। क्या नाम है, कंचन, हो गया। ट्राई दिस, क्या क्वेश्चन है, क्रिएट अ क्लास बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के नाम से क्लास बनाने का सबसे पहले,
ठीक है, विद मेथड, जिसके अंदर मेथड होगी क्या, एक डिपॉजिट की, एक विड्रॉ की एंड एक बैलेंस चेक करने की। ठीक है, तो ये आप कर लोगे तो नीचे के तो सारे कर लोगे फिर। विदाउट कंस्ट्रक्टर। हाँ, कंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं इसमें, बिना कंस्ट्रक्टर की करेंगे फिर, 3 मेथड ही बनानी ना, डिपॉजिट, विड्रॉ और चेक बैलेंस। ठीक है, तो करें स्टार्ट। समझ गए ना क्वेश्चन। एक क्लास का नाम क्या देना आपने को, बैंक अकाउंट नाम से क्लास बनी। अच्छा, यहाँ पे कॉपी कर लूँ उसको, ठीक है, वो तो मैंने कल से ही कर दिया था। दिखाई नहीं दे रहा क्या? हाँ ठीक है ना। अब क्या करा अपन ने, क्लास बनाया किस नाम से, इसको सब पता है। पूरा वही होगा। ठीक है, बैंक अकाउंट नाम से क्या बनी अपन ने, एक क्लास बनी। अब एक काम करते हैं, अपन एक बैलेंस नाम का वेरिएबल लेते हैं। बैलेंस में कितना रखा अपन ने, 0। अब जैसे किसी का भी अकाउंट खुलेगा शुरू में तो बैलेंस क्या कर देंगे अपन, 0 है ना। जैसे 0 अकाउंट से खुला, जैसे कोई बोल रहा है कि 1000 रुपये तो डालनी पड़ेंगे, 1000 से खुलेगा तो आप 1000 कर सकते हो, कोई बोले नहीं 5000 रखने पड़ेंगे शुरू में आपको, तो फिर सब बैंक का अलग अलग रूल। बाकी अपन तो अभी कंसिडर कर रहे हैं कितना होगा, इनिशियल बैलेंस 0 होगा, है ना। फिर उसमें 3 मेथड बनानी थी। पहली कौन सी, डिपॉजिट नाम की। चलो तो एक बनाते हैं अपन, डेफ किस नाम से, डिपॉजिट, ऐसे लिखते हैं ना, डिपॉजिट, डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट लिखा अपन ने। और एक सेल्फ लेते हैं अपन, और फिर सेल्फ, और उसके अंदर अमाउंट जमा करना है ना, तो एम नाम का चलेगा वेरिएबल, है ना। ये काम करते, रुको रुको रुको, डिपॉजिट के लिए अपन एम नहीं, एम तो फिर वो मैच करेगा, एक डिपॉजिट नाम से पहले वही ले लेते हैं, डिपॉजिट अमाउंट, ऐसा कर देते हैं अपन। ठीक है, शॉर्ट में क्या लिख दिया अपन ने, डिपॉजिट अमाउंट, है ना, डेप अमाउंट नाम से एक वेरिएबल ले लिया अपन ने। ठीक है, अब देखो, जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे डिपॉजिट को, तो कितना यूजर जो भी अमाउंट डालेगा वो किस में जाएगा, इस डेप अमाउंट में जाएगा, डिपॉजिट अमाउंट में। और फिर वो डिपॉजिट अमाउंट किस में ऐड होगा बताओ, उसके बैलेंस में ऐड होगा ना, किस में ऐड होगा, बैलेंस में। तो अपन एक काम करते हैं, अब बैलेंस में ऐड होगा तो बैलेंस किसके बैलेंस में, उस पर्सन के बैलेंस में ना, जो कॉल करेगा, तो ऑब्जेक्ट ही कॉल करेगा। तो अपन ऑब्जेक्ट जो होगा उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, सेल्फ, कि सेल्फ के बैलेंस में क्या जाना चाहिए बताओ, सेल्फ बैलेंस में ऐड हो जाना चाहिए क्या, जो भी आपका डिपॉजिट बैलेंस है। आ गया समझ में। तो जो डिपॉजिट वाला अमाउंट है वो किस में ऐड होना चाहिए, अपने बैलेंस में। ये जो बैलेंस इसमें ऐड होना चाहिए ना, जो बैलेंस होगा यूजर का, और वो जाना कहाँ चाहिए, उसी बैलेंस के अंदर अपडेट हो जाना चाहिए, ताकि वो 0 से क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, इतना क्लियर है ना समझ। अब उसके बाद मैसेज दिखाना है नहीं दिखाना है, ठीक है। अब एक विड्रॉ के लिए बनाते हैं अपन, तो एक फंक्शन क्या बनाया अपन ने, डेप विड्रॉ। ठीक है, एक विड्रॉ बना लिया अपन ने, और उसके अंदर सेल्फ, और एक किस नाम से बनाएंगे, विड्रॉ एम्प्टी एक ले लिया अपन, है ना, विथ एम्प्टी। ठीक है, अब देखो, जो आपका बैलेंस होगा जितना, उससे बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, निकालने वाला, निकालने वाला बैलेंस तो कम होना चाहिए डिपॉजिट अमाउंट से, या तो एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए उसके, है ना। तो अपन एक कंडीशन पहले चेक करना पड़ेगा ना, इफ यदि आपकी जो विड्रॉ अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट है, सेल्फ बैलेंस, सेल्फ मतलब सेल्फ बैलेंस, जो भी यूजर के अकाउंट का बैलेंस है ना, वो ज़्यादा या फिर बराबर होना चाहिए किससे, उसके विड्रॉ अमाउंट से। समझ में आया क्या, विड्रॉ अमाउंट से क्या होनी चाहिए, यूजर की, है ना, जो भी यूजर का बैलेंस होगा उससे ज़्यादा या बराबर होना चाहिए विड्रॉ अमाउंट। तो अगर ज़्यादा या बराबर है तो अपन क्या करेंगे, तो फिर उसमें से कम कर लेंगे, जो भी यूज़र का बैलेंस होगा उस बैलेंस में से किसको कम कर लेंगे अपन, ये विड्रॉ अमाउंट को, है ना, कम करवा देंगे ना। तो एक काम करते हैं, लिख देते हैं सेल्फ डॉट बैलेंस में अपडेट करें किसको, वो सेल्फ डॉट बैलेंस को माइनस करें किसमें से, वो उसकी विड्रॉ अमाउंट को। सही बात है कि नहीं, तो विड्रॉ अमाउंट को माइनस कर ले किसमें से, उसके बैलेंस में से, और वापस से उसी में अपडेट कर देते। लेकिन अगर सपोज एड उसकी जो विड्रॉ अमाउंट है वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो फिर मैसेज क्या आना चाहिए, इनसफिशिएंट बैलेंस। क्लियर है इतना, ये मैसेज आना चाहिए। ठीक है, काम खत्म इतना। अब एक क्या बचा, चेक करना ना बैलेंस, चेक बैलेंस सब पता उसको, चेक बैल। ठीक है,
एक चेक बैलेंस नाम से अपन ने फंक्शन बनाया, सेल्फ लिया, और फिर हम क्या करेंगे, इसमें केवल जितना भी बैलेंस बचा हुआ है वो प्रिंट करवाएंगे। यहाँ लिख दिया प्रिंट अवेलेबल बैलेंस, और उसकी वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, जो भी सेल्फ बैलेंस जो यूजर का बैलेंस होगा उससे आ जाएगी। ठीक है, हो गया प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट बनाना है केवल, तो एक अकाउंट बनाए अपन A1 ले लिया अपन ने। ठीक है, A1, और ये किस कौन सी क्लास का अपनी A1 मतलब अकाउंट 1 अपना। ठीक है, अब इसके अंदर कंस्ट्रक्टर तो है नहीं है ना, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अपने कॉल किसको करना है, पहले डिपॉजिट करें ना अपन। अभी देखो मैं अगर आपको बैलेंस चेक करवाऊँ तो बैलेंस कितना आएगा, 0 आएगा ना। करें इसको कॉल एक बार A1 के बैलेंस को, कि A1 में जो वेरिएबल उसमें ऑटोमेटिक जैसे ही वो ऑब्जेक्ट बना तो उसका बैलेंस कितना हो गया, 0 हो गया है ना। क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो उसमें जो भी वेरिएबल है वो ऑटोमेटिक वैल्यू ले लेगा कितना, 0। तो A1 के थ्रू अगर मैं कॉल करूँ किसको, चेक बैलेंस को, तो देखना मेरा बैलेंस अभी 0 प्रिंट होगा। अवेलेबल बैलेंस कितना आ रहा है, 0। इतना क्लियर है। ठीक है, अब बैलेंस 0 इसको हटाओ, अभी तो जमा करेंगे अपन। तो डिपॉजिट करें A1 के थ्रू कॉल करेंगे किसको अपन, डिपॉजिट वाले को। कितने जमा कर दिए अपन ने, 5000 डिपॉजिट किए। अब ये 5000 डिपॉजिट किए तो आप करें चेक बैलेंस। तो देखो ये यहाँ से जाएगा अपना कहाँ पे, ये डिपॉजिट में ई आता है ना। ठीक है, तो जैसे ही अपन ने इसको कॉल किया डिपॉजिट को, तो वो यहाँ जाएगा। फिर ये डिपॉजिट अमाउंट किस में जाएगी, पहले तो वेरिएबल में जाएगी, और फिर उस वेरिएबल से वो किस में चली जाएगी, उस A1 के, हेलो हेलो, हेलो, क्या नाम है, माही, प्रियांशी, एक तो आए उसमें से एक नहीं आया, नाम भूल गया मैं, क्या नाम, प्रियांशी आए। ठीक है, माही तो अभी छुट्टी पे है, नहीं, वो सैटरडे के आसपास आएंगी, कुछ छुट्टी का बोल के गए थे। एक ऑब्जेक्ट हो गया अपना, कौन सा ये, क्या नाम है इसका, A1 नाम दिया था ना पहले। A1 ऑब्जेक्ट के अंदर अब कौन कौन से वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं अपने को, फंक्शन तो 3 है ही, एक डिपॉजिट, एक विड्रॉ, और एक क्या, चेक बैलेंस है ना। वो नहीं लिख रहा अभी, केवल मैं वेरिएबल लिख रहा हूँ। एक डिपॉजिट अमाउंट है, एक विड्रॉ अमाउंट, और एक क्या है, बस वही तो, और एक बैलेंस नाम का है ना, BAL। तो यहाँ पर लिख दिया एक बैल नाम का वेरिएबल, और फिर एक है कौन सा, डिपॉजिट, डी लिख दो ऑनली, अभी समझ जाओगे। एक विड्रॉ के लिए W लिख दिया, तो ये 3 अलग अलग है ना। ठीक है, अब जैसे ही वो यूज़र ने क्या किया, यहाँ पे कॉल किया फंक्शन A1 के थ्रू, तो वो कॉल हुआ और कहाँ गया, पहले यहाँ गया, और फिर जो भी अमाउंट डाली थी वो कहाँ गई अपनी, इस डेप अमाउंट के अंदर। ठीक है, डेप अमाउंट के अंदर गई, तो डेप अमाउंट एक अलग वेरिएबल है। अब डेप अमाउंट से वो जो वैल्यू गई है उसमें डेप अमाउंट में गई है, वो वैल्यू जाकर ही वो जा रही है किसके अंदर, उस सेल्फ बैलेंस में। सेल्फ बैलेंस मतलब सेल्फ कौन है अभी, अरे A1 ये ऑब्जेक्ट है ना अपना, है ना, उस A1, हाँ बैलेंस की वैल्यू 0 तो कर ही लेते हैं अपन, ऑब्जेक्ट है ना, वैसे इसमें कितना चले गया, ये तो 0 हो ही गया बैलेंस अपना। ठीक है ना, A1 में 0 हुआ, अब वो जा कर रहा है, जो भी डिपॉजिट अमाउंट है आपका 5000 यहाँ आया, और वो जा रहा है आपका डिपॉजिट अमाउंट किसमें ऐड हो रहा है, आपके बैलेंस में। तो 0 में ऐड कर लो उसको, कितना हो गया, 0 में 5000 ऐड किया तो ये हो गया बैलेंस अपना 5000। इतना क्लियर है, ये वाला बैलेंस अमाउंट कितना हो गया, 5000 है ना। यहाँ पर चलेगा कितने आपके 5000। ठीक है, चलो अब इसके बाद फिर क्या करा अपन ने, बैलेंस अगर चेक करेंगे तो पता है कितना आएगा, करें बैलेंस चेक। तो बैलेंस जब अपन चेक कर रहे हैं, तो A1 का बैलेंस चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेल्फ बैलेंस मतलब A1 का बैलेंस, A1 का बैलेंस कितना दिखाएगा वो 5000। अब दिखाने लगा बैलेंस कितना हो गया, पहले 0 था, अब कितना हो गया 5000 हो गया। ठीक है, अब एक काम कर अभी करते हैं ना उसको, तो उसको कॉल करना पड़ेगा। विड्रॉ करेंगे तो किसको कॉल करेंगे अपन, विड्रॉ वाले फंक्शन को। तो A1 से कॉल किया अपन ने किसको, विड्रॉ को। कितने निकालने इसमें से 2000 अपन ने निकाले। तो देखो अब ये जैसे ही फंक्शन कॉल किया तो कहाँ गया, यहाँ गया। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ गई अपनी 2000,
इस विड्रॉ अमाउंट में गई सेल्फ की जगह क्या है, अभी A1 है ना, A1 के जो अमाउंट है विड्रॉ अमाउंट की वैल्यू कितनी डाली यूजर ने, तो आप लिख लो इसकी वैल्यू कितनी एंटर करी उसने 2000। अब वो क्या बोल रहा है, पहले तो चेक करना है कि सेल्फ बैलेंस क्या होना चाहिए, विड्रॉ अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए। तो सेल्फ बैलेंस ज़्यादा है क्या, हाँ बैलेंस ज़्यादा ही है, विड्रॉ अमाउंट दिख रहा है 5000 ग्रेटर देने। तो वो क्या बोलेगा कि जो भी आपका बैलेंस है उसमें से माइनस कर दो किसको, विड्रॉ अमाउंट को। तो आपका बैलेंस कितना है, माइनस कर लो आप, तो कितना हो गया आपका बैलेंस, 5 में से 2 गए तो 3000। तो वो अपडेट कहाँ पर हो रहा है, उसी बैलेंस में। तो इस बैलेंस को 5 से कितना कर लो आप वापस से 3000, तो अपडेट होके कितना हो गया 3000 हो गया। इतना क्लियर है। अब एक बार चेक करो A1, तब क्या आएगा बताओ 3000, देखो दिख रहा 3000 है ना। फिर इसके बाद अपन एक काम करते हैं, हाँ तो बस चेक बैलेंस भी तो कॉल करना था आपको, क्या देखो दिखाई दे रहा है, और निकालना है तो और कॉल कर लेना, और किसको कॉल करें, विड्रॉ कर लें। और 4000, अब देखो 4000 निकाले अपन, निकल जाएंगे क्या, क्यों नहीं निकलेंगे। मैसेज क्या आएगा, ठीक है चलो, तो यहाँ पे जाएंगे अपन, रन करेंगे, देखो क्या मैसेज आ रहा है, इनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि अवेलेबल बैलेंस कितना अपना केवल 3000। समझ में आया क्या, जैसे मशीन में आता है ना ATM में अपन, आता है मैसेज इनसफिशिएंट का, कभी आया अरे बड़े लोगों को तो क्या ही दिक्कत है ठीक है, समझ गए है ना, ऐसा करना है, क्यों सुमित ATM से निकाल लें, अरे जो होंगे वो भी कट जाते होंगे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी सब पैसे का लोड ले लेना मुँह मारे, ठीक है चलो हाँ, तो ये अपने को क्वेश्चन हो गया एक। अब बताइए इसमें पहले कुछ पूछना हो तो बताओ मुझे, मैं बता दूँ, पहले एक बार देख लो आप, समझ लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, फिर मैं बताऊँ आपको। हेलो हेलो, हाँ जी कॉल किया था। देखो इसमें क्या है, क्रिएट अ क्लास सर्कल विद अ मेथड दैट कैलकुलेट द एरिया एक्सेप्ट रेडियस थ्रू कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर से रेडियस लेनी है अपने को, है ना, वही पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना के रेडियस ले लोगे, और बाकी उसका क्या निकालना, उस रेडियस से फिर एरिया निकालना है ना, ऐसा एरिया नहीं निकालना, क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो बनाए इसको क्लास, एक काम करता हूँ ये बनाया तो बाकी फिर आप ट्राई करना। तो एक क्लास बनाते हैं सर्कल के नाम से, उसमें लिखा ही है कि क्लास बनानी है किस नाम से, सर्कल के नाम से, ठीक है। और सर्कल क्लास के अंदर क्या करना है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू पहले रेडियस लेना है, तो एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, डेफ अंडरस्कोर इनिट, और रेडियस लेना अपने को। तो रेडियस लेने के लिए क्या लिख देंगे अपन, सेल्फ कॉमा आर, ठीक है, आर मतलब उसमें रेडियस आएगी, ठीक है। और वो वैल्यू जाएगी कहाँ पर, सेल्फ डॉट आर के आर में, समझ गए ना, ये आर की वैल्यू जो यूजर डालेगा वो सेल्फ डॉट आर में चली जाएगी, मतलब उस ऑब्जेक्ट के आर वेरिएबल में, ठीक है। फिर उसका निकालना क्या है, एरिया, तो एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, फंक्शन बनाया अपन ने एरिया, और ये एरिया फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट करेगा किसको, आपके एरिया ऑफ सर्कल इज, और फिर कहाँ से देगा ये वैल्यू, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 3.14 इंटू आर, आर लिखेंगे, सेल्फ डॉट आर लिखना पड़ेगा ना, आर क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर होगा ना एक वेरिएबल, तो सेल्फ डॉट आर इंटू सेल्फ डॉट आर हो गया, ठीक है। बस अब ऑब्जेक्ट बना और कॉल करते रहो। तो क्या करें, एक ऑब्जेक्ट बनाए सर्कल क्लास का, R1 एक ऑब्जेक्ट बनाया, R1 क्या बनाया, C1 बना देते हैं, C1 इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सर्कल। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उसको एक वैल्यू देनी पड़ेगी आर की, तो आर के लिए वैल्यू पास करनी, नहीं देंगे तो एरर देगा, है ना। तो वैल्यू यहाँ जाएगी आर की वैल्यू किस में, ये आर में, और वो आर की वैल्यू किस में लेगी, सेल्फ डॉट आर में, सेल्फ डॉट आर मतलब C1 के आर वेरिएबल में चली जाएगी, समझ गए ना। और फिर उसके बाद उसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो फिर अपन ने
C1 से एरिया कॉल किया, तो जो भी सेल्फ के आर में वैल्यू थी यानी C1 के आर में जो वैल्यू जो यहाँ यूजर ने डाली थी उसका ऑपरेशन हो जाएगा। हो गया, क्या आया 78.5। ठीक है, तो ऐसे काम करेगा। बाकी आप कितने ही बना सकते हो ऑब्जेक्ट, तो वो आपकी चॉइस है। C2 बनाओ, फिर सर्कल क्लास का ही बनाया, इसमें 10 कर दी और फिर उससे वापस से कॉल कर दिया, तो वो फिर दिखाएगा। एक का 78, एक का 314। ठीक है, क्लियर हो गया। और अब नेक्स्ट ये वाला तो आप कर लोगे आई थिंक। एक क्लास बनानी बुक जिसके अंदर ऑथर का नेम, बुक का नेम और प्राइस, 3 चीज़ें लेनी है अपने को। क्रिएट 3 बुक्स ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्ले देयर डिटेल्स। कैसे करेंगे इसको? वही जो अभी नेम और एज वाला करा था, नेम और एज शो करवाई थी ना, वैसे ही लास्ट वाला ही बन जाएगा 10th वाला। क्रिएट अ क्लास। हाँ ये बिना कंस्ट्रक्ट नहीं, ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही बनाओ ना। वो भी तो बिना कंस्ट्रक्ट वो बिना कंस्ट्रक्टर बना था, नहीं वो कंस्ट्रक्टर से बनाया था। अरे वो फूड वाला पिज़्ज़ा एक- पिज़्ज़ा पास्ता हाँ, क्या और उसके बाद वाला एज नेम वाला भी कंस्ट्रक्ट। वो कंस्ट्रक्टर से बनाया था ना। चलो एक बार बताया था मैं ये वाला, फिर ये दो आप ट्राई करना, 9 और 8 वाला ये बताया था मैं, लैपटॉप वाला। ठीक है, क्रिएट अ क्लास लैपटॉप विद एट्रीब्यूट ब्रांड, और उसके अंदर रैम लेनी और प्रोसेसर लेनी। एक लैपटॉप क्लास बनानी जिसके अंदर 3 एट्रीब्यूट लेने। एट्रीब्यूट मतलब वही वेरिएबल, ब्रांड, रैम और प्रोसेसर। राइट अ मेथड स्पेक्स, और एक मेथड बनानी किस नाम से, स्पेक्स नाम से, जो डिस्प्ले किसको करेगी, स्पेसिफिकेशन। हाँ बैठ जाओ बेटा, इधर नहीं बैठ जाओ। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? तो कैसे करवाएंगे अपन इसको? पहले तो क्वेश्चन तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको कमेंट कर दिया अपन ने, और फिर ठीक है। अब एक क्लास बनी, सबसे पहले तो क्लास का नाम क्या रखते हैं अपन, लैपटॉप बोला ना उसने। ठीक है, क्लास में कोई समस्या किसी को नहीं? फिर उसके बाद क्या लेना है, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं अपन, और जब भी अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर 3 चीज़ हमेशा पास करेंगे, ब्रांड, रैम और क्या, उसका प्रोसेसर, है ना। तो एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, डेफ अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर, और एक तो सेल्फ तो लेना ही पड़ेगा, और क्या लेंगे अपन, ब्रांड, रैम और प्रो, ओनली प्रो लिख दो चलेगा, प्रोसेसर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो भी यूज़र वैल्यू डालेगा वो जानी चाहिए सेल्फ के ब्रांड में, वैल्यू कहाँ जाएगी, ब्रांड से। फिर सेल्फ रैम में रैम की वैल्यू चली जाएगी जो रैम डालेगा, प्रो की वैल्यू उस सेल्फ के प्रो में चली जाएगी। समझ गए ना? देखो ज़रूरी नहीं है कि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम हो, आप चेंज भी कर सकते हो क्योंकि ये वेरिएबल अलग होता है ना। प्रोसेसर इसमें आप पूरा ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? ऐसा नहीं कि ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये देखो ये केवल क्लास तक सीमित है, ये क्लास का है वैसे, इस फंक्शन के अंदर का है, लेकिन ये जो ये ऑब्जेक्ट के अंदर का है। आ रहा समझ में? तो अपन चेंज मतलब प्रो से वैल्यू किस में जा रही है, सेल्फ डॉट प्रोसेसर में, है ना। वो सेल्फ ये जो है किसका है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल बनेगा वो तो आप चेंज कर सकते हो, बट सेम अपन इसलिए लेते हैं कि अपने को पता रहे कि हाँ प्रो की वैल्यू प्रो में ही जा रही है, उस प्रो नाम के वेरिएबल में, वो आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब ये वेरिएबल ये वैल्यू, क्योंकि उसमें से इसमें वैल्यू जा रही है ना, एक से दूसरे में जा रही है वैल्यू। अगर बताओ सेम होता तो हमको लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ती फिर? अगर सेम वेरिएबल में वैल्यू जाती तो हम एक वेरिएबल में 2 बार वैल्यू पे डालेंगे, एक ही वैल्यू 10, एक ही वैल्यू 10 करेंगे कैसे बार बार अपन? नहीं करेंगे ना, तो इसका मतलब तो यही हो रहा। तो ये दोनों अलग अलग है एक्चुअली, आ रहा समझ में? तो ये हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसका स्पेसिफिकेशन शो करने के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, शो नाम से चलेगा, जो कि क्या शो कर, वैसे क्या लिखा था उसमें, अरे इसी नाम से बनाना है क्या, स्पेक्स नाम से, क्या लिखा था, स्पेक्स, अच्छा ओके, SPECS। ठीक है, और फिर सेल्फ लिया अपन ने, बस वो तीनों चीज़ें शो होनी चाहिए, क्या, ब्रांड, रैम और प्रोसेसर। तो ब्रांड कहाँ से प्रिंट होगा, उस सेल्फ के ब्रांड से, मतलब ऑब्जेक्ट के ब्रांड से, फिर जो भी ऑब्जेक्ट में रैम गया होगा रैम की इनपुट, और फिर उसका क्या बोलते हैं, प्रोसेसर। प्रोसेसर, है ना। ठीक है, चलिए अब ये पता है, एक लाइन में अच्छा नहीं लगेगा, एक लाइन में अच्छा लगेगा, 3 लाइन में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको अपन लेते हैं एक लाइन में, ये ज़्यादा बेटर होगा। रैम डॉट आई थिंक अब सही है ना। अब बनाते हैं अपन, 3 बनाना है, उससे कितने बोले थे, बोला था क्या नहीं इसमें, अच्छा इसमें बोला था 3 बुक रीड करना है, इसमें कुछ नहीं बोला, चलो तो इसमें भी 3 ही ले लेते हैं अपन। तो L1 के थ्रू कॉल किया अपन ने,
पहले तो क्या हुआ, लैपटॉप क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, दिखाई दे रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट बना अपना क्या, L1, और L1 ऑब्जेक्ट बना तो ये कौन सा है, डेल कंपनी का है ना। तो वो पहले तो जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ब्रांड में क्या चले जाएगा, डेल। रैम में कितना जाएगा, 16 GB, और प्रोसेसर में क्या जाएगा, i7। तो वो फिर वैल्यू जाएगी, फिर उस वेरिएबल में जाएगी वैल्यू। कंस्ट्रक्टर के थ्रू किस में जा रही है, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में, 3 वैल्यू चली गई। फिर अपन ने क्या किया, L2 के थ्रू, L2 बनाया ना एक अपन ने, फिर एक HP का बनाया 8 GB का i5, वापस से फिर कॉल होगा, फिर वैल्यू जाएगी उसके अंदर। फिर इसके बाद क्या बना, L3 और बना लिया अपन ने। फिर उसके बाद एप्पल का बनाया 16 GB M1 चिप। ठीक है, क्लियर हुआ इतना बस। और इसके बाद फिर तीनों के स्पेक शो करवाना है, तीनों को कॉल कर दो, समझ गए। बाकी अच्छा काम है, ऑटोमेटिक कर रहा, करना नहीं पड़ रहा। बटन दबाओ सब हो रहा। ये देखो आ गया। पहले वाले का ब्रांड है डेल, रैम 16 GB, प्रोसेसर i7। दूसरे वाले का HP 8 GB i5, एप्पल 16 GB प्रोसेसर M1, है ना। तो ये बस एक बार लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बना के आप काम करते जाओ उससे, ठीक है ना। तो कई सारे एडवांटेज हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट के, ठीक है। बाकी के फिर जो 2 बच्चे ये आप करना है ना, इसको मैं शेयर कर देता हूँ प्लस दोनों PDF। हाँ हाँ, वो मैं शेयर कर देता हूँ। ये देखना चक्कर करना आ जाए बेक को। कौन सा वाला अपना, ये वाला है सर रिकॉर्डिंग। हाँ वो भी कर देता हूँ, एक मिनट उसको तो करनी पड़ेगा।